हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सनत कुमार शर्मा कक्षा 9th और 10th का हिंदी व्याकरण का प्रकरण पत्र से या पत्र के संबंध में कुछ बात आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि चाहे एग्ज़ाम लोकल हो 9th क्लास का हो, चाहे एग्ज़ाम 10th क्लास का हो, दोनों के अंदर पत्र सेम ही होते हैं, कोई अलग अलग नहीं होते। अब तक हमने केवल एक छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना जानते थे, क्योंकि छुट्टी के लिए ही हमें आप प्रार्थना पत्र की आवश्यकता पड़ती तो हम छुट्टी ले लेते। लेकिन यहाँ पर ये पत्र है। पत्रों का चलन आज वैसे तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पत्रों का स्थान मोबाइलों ने ले लिया है, टेलीफोनों ने ले लिया है। तो पत्र पहले पोस्टमैन जो है, जिसे डाकिया कहते हैं, वो पत्रों को एक बोरी के अंदर भर करके प्रत्येक मोहल्ले के अलग अलग बांध करके लाता था, जो कि एक कुली के रूप में दिखाई देता था। आज हाथ में या जेब में रख करके लाता है, जिसका आया है उसे जो है दे करके चला जाता है। लेकिन पत्र भी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। पत्र लिखना जो है बच्चे को ज़रूर आना चाहिए, पता नहीं है समय कैसा आ जाए। अब यहाँ पर देखो और यही नहीं है कि जो टीचर ने आपको लिखा दिया है वही प्रश्न पत्र जो है परीक्षा में आए। प्रश्न पत्र लिखाए हुए आ जाते हैं और न लिखाए हुए भी आते हैं। फिर जब लिखाए हुए आ जाते हैं तब तो कहते हैं कि हाँ, हमें तो गुरुजी ने बहुत अच्छा बताया था और जो लिखाया था वो आ गया। ये तो भाग्य की बात होती है। लेकिन पत्र को हमें याद नहीं करना चाहिए, बल्कि पत्र को लिखने का जो तरीका है वो हमें सीखना चाहिए। क्यों कि पता नहीं है कौन सा पत्र निकल करके आ जाए। इसलिए अब हम देखते हैं, स्वयं को दिनेश गर्ग जयपुर निवासी, कहने का मतलब है दिनेश जो कि जयपुर में रह करके अपनी पढ़ाई पढ़ रहा है। इस दिनेश के पिताजी जो कोटा में हैं और बहुत दिन हो गए हैं, दिनेश ने अपने पिताजी की कुशल क्षेम, राजी के समाचार या प्रसन्नता के समाचार या घर के समाचार जो है नहीं पूछे। क्यों कि वो पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गया कि वो सब कुछ भूल चुका। जब थोड़ा सा उसको समय मिला तो उसने कहा या सोचा कि अरे, मैंने तो अभी तक घर की राजी खुशी नहीं ली। राजी खुशी कैसे ली जाती है वो देखना। अब इसमें सबसे पहले बात यह है कि हम आदरणीय का भी प्रयोग करते हैं, सम्माननीय का भी करते हैं, पूजनीय का भी करते हैं, प्रिय का भी करते हैं। ये सभी जगह अपने अपने अलग अलग महत्व रखते हैं। छोटे जो अपन से होते हैं उनको अपन प्रिय शब्द लगाते हैं, जो अपने बिल्कुल लेवल के होते हैं, अपने स्तर के होते हैं, हम उम्र के होते हैं, उनको जो है सम्माननीय शब्द, आदरणीय शब्द लगाते हैं। और जो अपन से बड़े होते हैं उनके लिए हम पूजनीय शब्दों का संबोधन करके ही पत्र के अंदर लगाते हैं। अब जैसे ये दिनेश है, दिनेश मतलब अपने पिता को पत्र लिख रहा है, तो क्या लिखेगा? आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श। अच्छा, ये तो यहां हो गया। इसी आदरणीय पिताजी की आगे वाली लाइन में यहां कहां से पत्र लिख रहा है? जयपुर से। पहली वाली लाइन में तो जयपुर आ जाएगा। जो दूसरा चरण स्पर्श लिख रहा है उसी वाली लाइन में यहां दिनांक आ जाएगी। दोनों हो गए। आदरणीय पिताजी चरण स्पर्श। समाचार इस प्रकार हैं।
कि मैं अपने स्थान पर रहकर अपने अध्ययन में लगा हुआ हूँ। यहाँ पर मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। समय के अनुसार मैं अपने कार्य करता हूँ। बहुत दिनों से अपने घर और घर वालों की राजी खुशी के समाचार नहीं मिले थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा वक्त या थोड़ा समय निकालकर घर की राजी खुशी लेने के लिए एक पत्र लिख रहा हूँ। पत्र मिलते ही समाचार अवश्य देना। तुम्हारा पुत्र दिनेश। मेरा बड़ों को नमस्कार स्वीकार हो। तथा छोटों को प्यार कहना। धन्यवाद। देखो, पत्र लिखने में कोई परेशानी नहीं है, पत्र तो लोग लिख लेते हैं और लिखना भी चाहिए। पत्र का चलन जो है कम हो गया है, तो यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी परीक्षा के अंदर पत्र नहीं आएगा। पत्र भी आ सकता है, प्रार्थना पत्र भी आ सकता है, लेकिन वह शर्त यही है कि हमको तो तैयार रहना चाहिए। कुछ भी आ जाए, कहीं से भी बोर्ड जो है उठा करके दे सकता है, और हमें अपने आधार पर नहीं चलना है, हमको केवल बोर्ड पैटर्न के आधार पर चलना है। जो प्रश्न पत्र के अंदर लिखा हुआ है ना, हमें केवल उन्हीं बातों को परीक्षा के अंदर जो है लिखनी है। अब यहाँ जैसे कि दिनेश गर्ग है, अब वहाँ केवल यही आ जाए कि स्वयं को दिनेश गर्ग मानते हुए
अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। अब ये नहीं है कि गुरुजी ने तो यहाँ जयपुर कराया था और यहाँ पर जयपुर नहीं आया है तो हमें लिख देना चाहिए, कि नहीं, हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं लिखना है। डैश डैश छोड़ देनी है, स्थान लिख दो, स्थान डैश डैश कर दो, दिनांक डैश डैश कर दो, हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना है। नाम अगर है तो आपको नाम लिखना है, पिता हैं पिता को लिखना है, माताजी हैं माताजी को लिखना है। हमें बोर्ड परीक्षा के अंदर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना है। थोड़ा इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। धन्यवाद।